जय मसीह की। आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे रोज़ा के बारे में। बाइबल मुकद्दस आप सब जानते हैं कि दो अहदनामे हैं, एक पुराना अहदनामा है और एक नया अहदनामा है। पुराने अहद में जो रोज़े का तल्लक है वो अहबार की किताब 16 बाब 29 आयत में लिखा है, आप साल में एक बार अपनी जान को दुख देना। तो यहाँ रोज़े का मतलब है जान को दुख देना। और थोड़ा आगे हम चलते हैं तो हमें यसाया 58 चैप्टर में 58 बाब में बयान करता है रोज़े का खुलासा। रोज़ा जो खुदावंद को पसंद है वहाँ ये लिखा है। कई दफ़ा हम रोज़ा अपनी ख्वाहिशात के लिए बस रखते हैं, लेकिन रोज़ा एक इबादत का हिस्सा है। और ख़ासकर जो इस्राएली थे वो रोज़ा सब्बत वाले दिन रखते थे, और जब वो सब्बत वाले दिन रोज़ा रखते थे वो सारा दिन इबादत में गुजरता था। लेकिन हमारा इस तरह से अब रोज़ा आ गया है, मैं आगे जाके इसको बयान करता हूँ। अब मैं एक और रोज़े का जिक्र करता हूँ, यूना नबी का रोज़ा। उसने ये कहा कि 40 रोज़ बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। इस बात की मुनादी की, और जब बादशाह को पता चला इस बात का कि हमारा शहर बर्बाद हो रहा है, तो उन्होंने सब ने, उस बादशाह ने ऐलान कर दिया रोज़े का, रोज़े की मुनादी की। और हर अमीर गरीब ये फ़कीर हर एक, यहाँ तक कि जानवरों का भी रोज़ा ठहराया गया, और सब ने रोज़ा रखा 3 दिन का। और उसके बाद क्या हुआ, खुदा ने अपना जो कहर वहाँ भेजना था, गज़ब भेजना था, उससे खुदावंद टल गया। और नबी इस बात में गुस्से में आ गया कि खुदावंद तूने तो मुझे भेजा था यहाँ बताऊं कि बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने तौबा की, लिखा है उन्होंने खाक राख पर बैठकर तौबा की, और अपनी पोशाक जो पहना करते थे उसको उतार कर टाड़ ओढ़ लिया, टाड़ पहन लिया, ताकि दिली तौबा, सही तौबा करें। तो हमारा अब जो पुराने अहदनामे में रोज़ा है उसको तो हम नहीं कर पाते। वो सर में खाक भी डालते थे और राख पर भी बैठते थे। अयूब भी इस बात को बयान करता है कि मैं खाक राख पर बैठकर तौबा करता हूँ। सो मेरे अजीज़ों, अब नए अहदनामे में आते हैं। नए अहदनामे में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 4 बाब में लिखा है कि यसू बियाबान में आजमाने के लिए गया। यसू मसीह को वहाँ 40 दिन 40 रात आजमाया जाना था, और लिखा है कि वहाँ यसू मसीह ने फाका कशी की। अब हम इस फाका कशी को रोज़े की शक्ल दे देते हैं कि यसू मसीह ने भी 40 रोज़े रखे, या यसू मसीह ने 40 का एक रोज़ा रखा। नहीं मेरे अजीज़ों, इस बात के लिए आपको तवज्जो देनी पड़ेगी थोड़ी सी कि यसू मसीह ने कोई रोज़ा नहीं रखा, लिखा है फाका किया। और जब आखिर को उसे भूख लगी तो फिर आजमाइश करने वाले ने आजमाने के लिए पास आ गया कि तू इन पत्थरों के क्या रोटी बन जाए। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, यसू मसीह ने कोई रोज़ा नहीं रखा। और जब हम थोड़ा आगे आते हैं तो हमें ये बात मिलती है यूहन्ना यूहन्ना रसूल के शागिर्द और फकी फरीसी शागिर्दों से ये कहते हैं कि तेरे शागिर्द यसू मसीह से शिकायत करते हैं कि तेरे शागिर्द रोज़ा ही नहीं रखते। तो यसू मसीह ने वहाँ 3 एग्जाम्पल दी, 3 मिसालें दी। वो क्या थी? पहली हमें ये मिसाल मिलती है कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है तो क्या बराती मातम करेंगे? तो दूसरी एग्जाम्पल हमें दी है कि एक नए कपड़े का पीस अगर आप पुरानी पोशाक पे लगाएं तो कैसा लगेगा एक। और फिर ये लिखा है, तीसरी एग्जाम्पल हमें मिलती है कि नई मैं पुरानी मशकों में ना भरूं। और इस तालीम को आप जानना चाहते हैं तो मैं फिर इस पे भी डिस्कशन दोबारा करूंगा। और यसू मसीह ने ये ज़रूर फरमाया कि एक वक्त आएगा ये रोज़ा रखेंगे, जब कभी मतलब मुश्किलात में आएंगे रोज़ा रखेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद यसू मसीह ने जो बराती की और दूल्हे की एग्जाम्पल दी उस पर गौर करें। अब जबकि मत्ती के इंजील 28 बाब के आखिरी हिस्से में आखिरी आयतों में क्या लिखा है कि मैं अब से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। अगर तो आपके साथ यीशु मसीह है, या आप ईमान रखते हैं कि हमारे साथ यीशु मसीह है, फिर तो मेरे अजीजों हमें जानों को दुख देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको रोजा रखने की जरूरत है तो इसमें कोई मनाही भी नहीं है। लेकिन यह है कि जो हमारे ऊपर एक कहा जाता है जी आपने तवे की नहीं खानी, आपने वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये सारी जो रवायतें ये इसराइल की रवायतें हैं, क्योंकि सब्बत वाले दिन वो घर में आग नहीं जलाते, इसलिए वो
रोज़ा जो है वो उनका रोज़ा शाम से सुबह तक, अगली शाम तक है। और इसी तरह हम भी जब चाहें ज़रूरत महसूस करते हैं, कोई आजमाइश है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। और इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह, हाँ, लेकिन उस रोज़े के साथ साथ आपका इबादत का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक डिनोमिनेशन है जो कहती है कि इबादत वाले दिन छुट्टी है रोज़े की, तो छुट्टी कोई नहीं इबादत की होती, रोज़ा एक इबादत का हिस्सा है। तो आप इस बात पर गौर खौज कीजिए कि आया इबादत की छुट्टी, इबादत तो हमें 24 घंटे करते रहना चाहिए और पूरा वीक करना चाहिए। सो यीशु मसीह आपके साथ हो, यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।